देखो बेटा, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात कितना दे रखा है बेटा? 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी इंक्रीज कर दिए जाए। कितने बेटा? 40 स्टूडेंट क्या कर दिया जाए प्रत्येक कक्षा में बेटा? इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो ये रेशियो कितना हो जाता है बेटा? 4:5:7 हो जाता है। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने थे। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। पहली कक्षा बेटा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 2:3:5 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब क्या कह रहा है? जब प्रत्येक कक्षा में बेटा 40 स्टूडेंट क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए। कितना इंक्रीज कर दिया जाए बेटा? 40 स्टूडेंट इंक्रीज कर दिया जाए, तब रेशियो कितना हो जाता है बेटा? 4:5:7 हो जाता है। क्लियर? देखो बेटा, यहाँ कितना इंक्रीज किया गया बेटा? 2 इंक्रीज किया गया। यहाँ कितना बेटा बढ़ा दिया गया है बेटा? 2 बढ़ा दिया गया है। यहाँ बेटा कितना बढ़ा दिया गया है? 2 बढ़ा दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा दिया गया है? 2। लेकिन यहाँ प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा दिया गया है बेटा? 40। तो बेटा बढ़ा दिया इक्वल टू बढ़ा दिया, इंक्रीज इक्वल टू बेटा इंक्रीज। प्रत्येक कक्षा में 2 बढ़ा दिया, इधर बेटा कितना बढ़ा दिया? 40। तो 2 से क्या कर दो बेटा? 40 कैंसिल कर दो। कितना बार बेटा? 20। अब क्या कह रहा है? तीनों कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे प्रारंभ में? बेटा तीनों कक्षा में कुल विद्यार्थी प्रारंभ में यहाँ कितने? 5 3 8 और 2 10। कितने बेटा टोटल? 10। बेटा इसी का मल्टीपल कर दो तो 20 ढाई कितना हो जाएगा बेटा? 2 से। आंसर मेरे पास आ गया। तो स्टार्टिंग में तीनों कक्षा में विद्यार्थी कितने थे बेटा? 200 थे। कितने थे बेटा? 200। समझ में आ गया? देखो फर्स्ट कक्षा बेटा, सेकंड थर्ड, रेशियो कितना बेटा? 2:3:5 विद्यार्थियों का। जी कह रहा है प्रत्येक कक्षा में अगर 40 स्टूडेंट मैंने इंक्रीज कर दिया तो रेशियो कितना हो जाता है बेटा? 4:5:7 हो जाता है। अब बेटा यहाँ देखा, यहाँ कितना इंक्रीज हो गया? 2। बेटा यहाँ कितना इंक्रीज हो गया? 2। प्रत्येक कक्षा में 2 इंक्रीज हुआ बेटा। यहाँ प्रत्येक कक्षा में कितना इंक्रीज हुआ बेटा? 40। तो 2 इक्वल टू कितना हो गया? 40। 2 की वैल्यू जब बेटा 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। तो बेटा 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से। बेटा टोटल कितने विद्यार्थी हैं? अगर ये पूछ लेता वृद्धि के बाद तीनों कक्षा में कितने विद्यार्थी थे बेटा, तो इन्हें ऐड कर देते। 7 5 12 4 कितना हो जाए? 16। बेटा क्या कर देते? 16 दूनी 32। कितना हो जाता? 3 से 20 हो जाता। समझ में आ गया बेटा? तो बेटा स्टार्टिंग में टोटल विद्यार्थी कितने मेरे पास? 200 है। कितने बेटा? 200। देखो बेटा, 3 कक्षा के विद्यार्थी संख्या रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 4 बेटा 6:9, 4:6:9 बेटा। अब क्या कह रहा है? पर क्लास बेटा 12 स्टूडेंट क्या कर दिया जाए बेटा? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया जाए। तो यह रेशियो कितना हो जाता है बेटा? 7:9:12 हो जाता है। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग में तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। देखो बेटा कैसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्लास बेटा, सेकंड क्लास है बेटा, थर्ड क्लास। रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 4 6 बेटा और 9, तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का। अब ये क्या कह रहा है? प्रत्येक कक्षा में बेटा कितने स्टूडेंट इंक्रीज कर दिया जाए बेटा? 12 स्टूडेंट बेटा क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये रेशियो कितना हो जाता है बेटा? 7 9 बेटा 12। बेटा देखो पहले कितना था? 4 था। अब कितना हो गया बेटा? 7। कितना इंक्रीज हो गया बेटा? 3। यहाँ भी कितना हो गया बेटा? 3। यहाँ भी कितना हो गया बेटा? 3 इंक्रीज हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो बेटा प्रत्येक कक्षा में 3 इंक्रीज हुआ है, 3। तो बेटा यहाँ पे कितना? 12 है। तो बेटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे 3 की वैल्यू तो बेटा 12 है, तो क्या कर दो? 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। अरे 3 चौके 12 है। 1 की वैल्यू कितनी मेरे पास बेटा? 4। स्टार्टिंग पूछा, स्टार्टिंग में तीनों कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बेटा। बेटा 9 6 15 4 कितना हो गया? 19। जब बेटा 1 की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 इंटू बेटा कितना हो जाएगा? 4। या बेटा क्या कर देंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा? 76। तो स्टार्टिंग में बेटा कक्षा में कितने विद्यार्थी थे तीनों कक्षाओं में बेटा? 76। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? बी। ठीक है, समझ आ गया? देखो बेटा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, या दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो यह रेशियो बेटा कितना हो जाता है? 12:23 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ मुझे ऑप्शन को देखना है। यहाँ बेटा रेशियो कितना दे रखा है? 3:5। ये ऑप्शन देखना है मुझे। 3:5 किसका ऑप्शन? किन संख्याओं का बेटा रेशियो पड़ रहा है? बेटा ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये तो नहीं पड़ेगा। तो सत्य बेटा ये कट किसी एक पाड़े में आता ही नहीं। ठीक है बेटा, ये पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। इसे देखो 11 3 33, 11 पंजे 55। बेटा इसे 3 से काटो, ये कितना हो जाएगा? 20। रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 23 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर हो गया मेरे पास?
देखो कैसे बेटा, अरे 11 3 बेटा 33, 11 पंजे 55। ये कह रहा है दो संख्याएं हैं और दोनों उनका रेशियो कितना है बेटा 3:5। तो इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है बेटा 3 और 5 निकल के आ गया। यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन नहीं, ये तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली हो गया। अब वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, संख्याएं कितनी मेरे पास बेटा, दो संख्या है, 3 और बेटा 5 का रेशियो है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर बेटा इस तरीके से हैंडल करोगे 2 सेकंड के अंदर, ठीक है बेटा। क्यों, मुझे केवल क्या ऑप्शन चेक करने, क्या करना है बेटा, ऑप्शन चेक। किस ऑप्शन का रेशियो कितना आ रहा है, 3:5 आ रहा है, तो किसका आ रहा है बेटा, सी का आ रहा है। यही मेरे पास आंसर हो गया। तो लेकिन बेटा देखो ऐसे करके देख लो, प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए बेटा, 9 घटा दिया जाए। अब रेशियो कितना बन रहा है बेटा, 12:23 बन रहा है, ठीक है बेटा। 9 घटा दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए, 9 का भाग दे दिया जाए, 9 का गुणा कर दिया जाए, कुछ भी दिया हो, 9 का मल्टीपल हो, 9 को ऐड कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए बेटा, डिवाइड कर दिया जाए, कुछ भी दिया हो अलग रख लो। मुझे क्या निकालना है बेटा, फर्स्ट संख्या निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है। क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का जो मल्टीपल का डिफरेंस आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। ओके बेटा, 23 दिया 69, 12 पंजे बेटा 60, कितना अंतर आ गया बेटा, 9 का अंतर आ गया। जो नीचे वाली संख्या का अंतर आएगा बेटा उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बेटा कितना डिफरेंस आ गया, 11 इंटू, बेटा देखो वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे बेटा, पहली संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी है, 3 है, तो 9 3 जा कितना हो गया बेटा, 27। बेटा 9 से काट दो, 9 3 जा बेटा 27, 11 3 33, पहली संख्या हो गई। बेटा दूसरी संख्या निकाल दो बेटा, दूसरी संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 11/9, ऐसा कैसा ही रहेगा, इंटू दूसरी संख्या बेटा मेरे पास कितनी 5 है, 9 5 जा कितना होगा बेटा 45 हो गया। 9 से बेटा कैंसिल आउट कर दो 5, कितना आंसर आ गया बेटा मेरे पास 55। तो पहली संख्या कितनी हो गई बेटा 33 हो गया, दूसरा कितना हो गया 55 हो गया। कैसे निकाला बेटा, इन दोनों का जो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा उससे क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, और नीचे वाली संख्या का जो अंतर आएगा बेटा इससे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। पहली संख्या मुझे निकालना है तो 9 3 बेटा 27, और बेटा दूसरी संख्या निकालना है तो 9 5 45। बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो गया। कोई मिनट बेटा, यह तुम्हारा पूरा तरीका एज प्रॉब्लम के अंदर चलेगा, इससे बेटा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा बेटा प्रोसेस क्या है, इसी से क्या होगा, मेरा एज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। बहुत इजी तरीका है बेटा, 9 ऐड किया जाए, 9 बेटा क्या घटा दिया जाए, 9 का डिवाइड किया जाए, 9 का मल्टीपल किया जाए, बेटा यही प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। या डायरेक्टली निकाल दो क्वेश्चन को केवल ऑप्शन चेक करके, ठीक है बेटा। तो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या से बेटा 50 घटा दिया जाए, ठीक है, और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात बेटा 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कर लो, क्या 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 निकालना है बेटा, मूल संख्या निकालना है, ठीक है। देखो बेटा पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 2:3 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। और रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 2:3 दे रखा है, ठीक है। इसे बेटा क्या कर देंगे, 2x रेशियो बेटा 3x कर सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा 2x अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 3x। क्या कह रहा है, पहली संख्या में से बेटा 50 घटा दिया जाए, बेटा दूसरे में क्या कर दिया जाए 50 जोड़ दिया, तो रेशियो कितना हो जाता है बेटा 1:4 हो जाता है। तो क्या करेंगे बेटा 1/4 बेटा 4। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो जाएगा 8x माइनस के बेटा कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस के बेटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बेटा 8 में से 3 चला गया, कितना हो गया बेटा 5x इक्वल टू कितना हो गया बेटा 250 आ गया। देखो बेटा 5x इक्वल टू कितना आ गया 250 आ गया। यही से मुझे क्या मिल गया, अरे बेटा 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। आगे सॉल्व करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं, क्या पूछा था मुझे, ये पूछा दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो बेटा 3 और 2 कितना हो गया 5x, दोनों संख्याओं का योग मेरे पास कितना हो गया बेटा 5x हो गया। ये किसके बराबर आ रहा है बेटा 250 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा 250, सी ऑप्शन राइट हो गया। अगर यही मुझे पूछ लेता दोनों संख्या अलग अलग निकालो तो हम क्वेश्चन को क्या बेटा आगे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ से क्या मुझे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बेटा सॉल्व भी कर सकते हैं, काट दो बेटा इसे, कितना हो गया 50x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50 हो गई। तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट अप कर दो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू बेटा 50, बेटा ये आ जाएगा 3 इंटू बेटा 50। 50 दूनी कितना हो गया बेटा 100 और 50 थी कितना हो गया बेटा 150, दोनों को ऐड कर दिया कितना हो गया बेटा 250 हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे बेटा आगे आने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्यों यहाँ क्या पूछा था मुझे, मूल संख्याओं का योग पूछा था। मूल संख्याओं का योग कितना बेटा यहाँ पे 5x हो गया, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा 250 आ गई।
यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है, यदि बेटा अलग अलग संख्या पूछ लेता तो कितना हो जाता, 100 और 150 हो जाता है। ठीक है, दो संख्या 2:3 के अनुपात में, यदि पहली संख्या से बेटा 2 घटा दिया, दूसरी में बेटा 2 जोड़ दिया, रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो बेटा मूल संख्याओं का योग बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, पहली संख्या बेटा, दूसरी संख्या, रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 2:3। बेटा ये मेरे पास कितना हो गया, 2x हो गया बेटा, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x अपॉन बेटा 3x। क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से 2 घटा दिया जाए बेटा, और यहाँ से बेटा क्या है, 2 जोड़ दिया जाए, तो रेशियो कितना बन जाता है बेटा, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, 2 2 या 4x माइनस के बेटा 4 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 3x प्लस के बेटा 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना बचा, 4x में से बेटा 3x घटा दो, कितना बचा, x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू बेटा 6। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी, 12। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 18। इन दोनों को बेटा ऐड कर दो, 6 18 12 कितना हो गया बेटा, 30। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। बेटा हम क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, डायरेक्टली भी, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो 3 और 2 5, 3 और 2 कितना पड़ रहा है बेटा, 5। 5 से कौन कौन सा ऑप्शन कट जाए बेटा, ये वाला कट जाएगा बेटा, ये वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा बेटा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे करके भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या बेटा, आज सॉल्व कर लिया है तो बेटा मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, देखो बेटा, दो संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 है। प्रत्येक में बेटा 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या बताओ बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो अभी रेशियो कितना है बेटा, 3 और 5 का रेशियो है। प्रत्येक कितना जोड़ दिया जाए बेटा, 10 जोड़ दिया, रेशियो कितना हो जाता है बेटा, 5:7 हो जाता है। बेटा यहाँ प्रत्येक में कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। देखो यहाँ भी 2 जोड़ा गया बेटा, और यहाँ भी 2 जोड़ा गया। यहाँ प्रत्येक कितना जोड़ा गया बेटा, 10 जोड़ा गया। यहाँ प्रत्येक कितना जोड़ा गया बेटा, 2 2 पंजे 10। क्या निकालना है बेटा मुझे, छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है बेटा, 3 है। तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 3 बेटा कितना हो जाएगा, 15। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है बेटा।